Very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video, and today we'll discuss about the process of TRC, that how we can apply a TRC, temporary resident card or temporary resident permit in Portugal. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज होते हैं, कैसे वो डॉक्यूमेंट्स आपको आगे सबमिट करने होते हैं, कौन कौन से ऑफिस हैं जहाँ पे जाके आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे अपने TRC अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे A to Z कि कैसे पोर्चुगल में TRC मिल सकती है। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, काफ़ी कि मेरे चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे काफ़ी लोगों को 80% लोगों को पता है, 80% स्टूडेंट्स को पता है, 80% हमारे क्लाइंट्स को पता है दैट आई एम ऑलरेडी इन पोर्चुगल विद माई फैमिली। मैं मार्च 2022 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था अपनी फैमिली के साथ। कैसे कैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में हमारी फाइल लॉक होती है और किस आर्टिकल के बिहाफ पे हमें पेपर्स मिलते हैं या हमारे TRC हमारे पास आती है। आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2। 4 जुलाई 2007 को ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद दो बारी अमेंड हुआ है, एक 2012 में और एक 2017 में। दो बार ये आर्टिकल अमेंड भी हुआ है। न्यू रूल्स और रेगुलेशन इस आर्टिकल में आए हैं। 2017 से कंटिन्यूस सेम चल रहा है। उस आर्टिकल के एक्ट में, उस आर्टिकल में क्या प्रोसेस था कि अगर आपके पास यहाँ का रेजिडेंट परमिट नहीं है पर आपके पास यहाँ पे जॉब है, उस जॉब के बिहाफ पे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आप एलिजिबल हो कि आप अपना TRC अप्लाई कर सकते हो। बट आपको 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स और उस प्रोसेस में लगाने हैं, उस फाइल में लगाने हैं जिसके बिहाफ पे अपना TRC लॉक कर सकते हो या अपने पेपर्स लॉक कर सकते हो। आज मैं सारे उन डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा, कौन कौन से 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिस 7 डॉक्यूमेंट्स पे अपनी आप फाइल को लॉक कर सकते हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे मेजर डॉक्यूमेंट होता है आपकी लीगल एंट्री, कि आप पोर्चुगल में एक लीगल प्रोसेस के थ्रू एंट्री आपने की है। मेरी एक वीडियो ऑलरेडी लीगल एंट्री पे है, उसमें मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया कैसे आप लीगल एंट्री अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो ये वाली काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वो वाली वीडियो दे सकते हो। उसमें मैंने सारा आपको बताया कि कैसे आप लीगल एंट्री ले सकते हो। वो लीगल एंट्री का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, लीगल एंट्री का पेपर काफ़ी मैंडेटरी होते हैं कि आपने जब यहाँ पे एंट्री करी थी, आप यहाँ पे लीगल वीज़ा पे आए थे। सेकंड डॉक्यूमेंट होता है निफ, जिसको कंट्रीब्यूट नंबर भी कहा जाता है, जो कि यहाँ का टैक्स नंबर होता है। ये निफ नंबर है, दिस इज माय निफ नंबर। ये निफ नंबर होता है। निफ नंबर भी बहुत मैंडेटरी है। निफ नंबर के बिहाफ पे आप कहीं पे भी, किसी भी जगह, चाहे आपने अपनी यहाँ पे कार परचेज़ करनी है, आपने रेंट पे हाउस लेना है, आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, आपने अपना रेजिडेंट कार्ड के लिए कुछ भी अप्लाई करना है, आपने अपना टेम्प्रेरी परमिट अप्लाई करना है, आपने अपना इंश्योरेंस लेना है, गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है, मेडिकल इंश्योरेंस बनाना है, निफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निफ नंबर इंपॉर्टेंट है। और निफ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक मैंने वीडियो निफ की भी बनाई हुई है। इस वीडियो में मैं उस निफ की वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप प्रोसेस देख सकते हैं निफ क्या होता है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका रेजिडेंट परमिट, कि आप जिस भी लोकेलिटी में, जिस भी एरिया में रह रहे हो, वहाँ से आपके पास जुनता सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका ये एड्रेस है और आप यहाँ पे वैलिड और एक जेन्युइन तरीके से रह रहे हो। ये सर्टिफिकेट है जो कि जुनता ऑफिस से आपको मिलता है। इसमें मेरी पूरी फैमिली का नाम और मेरा एड्रेस होगा। इस सर्टिफिकेट की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के हिसाब से ही, इस सर्टिफिकेट को दे के ही आप सेफ में अपनी फ़ाइल को लॉक करते हो। और इस सर्टिफिकेट की मैंडेटरी है, कहीं पे भी आप जाते हो, चाहे अपने इंश्योरेंस लेने, अपनी सेफ के डॉक्यूमेंट्स बनवाने, तो ये सर्टिफिकेट आपसे ज़रूर मांगते हैं, जुनता सर्टिफिकेट। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आपका होता है वो होता है आपका सोशल नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, हम इसको SIFF भी कहते हैं, जो कि सोशल ऑफिस से बनता है। बेसिकली यहाँ पे एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपना फाइनेंस ऑफिस भी होता है, उसी में ही आपका सोशल ऑफिस होता है, जो मेजर सिटीज़ में होता है। सोशल ऑफिस भी वही है, फाइनेंस ऑफिस भी वही है। आप वहीं पे जाके अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने काम जो है अपने करवा सकते हो। सोशल नंबर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर कहा जाता है। ये सोशल नंबर होता है, ये भी काफ़ी मैंडेटरी होता है। अगर आपने फाइल लॉक करनी है तो सोशल नंबर भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है जब आपको फाइल लॉक करनी होती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर 23.75% टैक्स भरता है, आप 11% टैक्स भरते हो। टोटल 33.75% टैक्स आपकी ग्रॉस सैलरी से आगे गवर्नमेंट के पास जाता है। जो प्रूफ आपके सारे अपलोड होते हैं सेफ में और निफ में, जिसके बिहाफ पे आपके पेपर्स लॉक होते हैं। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट मैटर करता है, जो डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है आपको, वो होता है आपका PCC सर्टिफिकेट।
कि पीसीसी, आपकी पीसीसी क्लियरेंस आपके पास होनी चाहिए, कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके यहाँ पे इंडिया में जहाँ से भी आप आए हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, नेपाल से आए हैं, कहीं से भी किसी भी एशियन कंट्रीज से आए हैं, आपका वहाँ पे कोई भी केस रनिंग नहीं है, कोई भी एफआईआर, कोई भी लीगल 6 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आपकी लीगल एंट्री, आपका निफ, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपका जुनता ऑफिस से सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आ जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। SAPA वेबसाइट पे जाके, सापा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। जब वो फाइल लॉक हो जाती है तो एक आपके पास आपका ट्रैकिंग नंबर आता है, प्लस इस तरह से मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट आता है, जैसे ये मैनिफेस्टो इंटरेस्ट है कि आपने अपनी फाइल को लॉक कर लिया है। ये फाइल लॉक होने के बाद आपका एक बायोमेट्रिक्स के लिए टाइम आता है, आप वहाँ जाते हैं, अपनी फ़ीस भरते हैं, बायोमेट्रिक की डेट आती है, अपने फिंगर्स देते हैं, आपके सारा बायोमेट्रिक्स दे के आते हैं। उसके बाद आपके पास हो सकता है सेफ किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट कर ले, वो डॉक्यूमेंट्स फिर आप सबमिट करेंगे सेफ ऑफिस में जाके, फिर आपका कार्ड इशू होता है। 2016, 17, 18 में जो कार्ड था वो आपका 6 से 8 महीने, 10 महीने मैक्सिमम में आ रहा था। अभी ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, इवन कई जगह सेफ की अपॉइंटमेंट भी नहीं है। तो अभी जो टाइम है, दैट इज़ अ वेरी यू कैन से दैट इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर पोर्चुगल, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं और रिक्वेस्ट उसी हिसाब से ही चलेंगे। तो डेट्स कम हैं, अपॉइंटमेंट डेट्स कम हैं, तो उस बिहाफ पे अब 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल से 2 साल का प्रोसेस है जब तक आपका कार्ड आएगा। बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे रेगुलर 50 से 60 मैसेज आते हैं रेगुलर, और मेरे से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछते हैं वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। हम वर्क वीज़ा नहीं करते हैं, वहाँ से वर्क परमिट अलाउड नहीं होता है। वंस यू हैव टू लैंड हियर देन ओनली यू कैन अप्लाई योर फाइल। ऐसा नहीं है वहाँ से बैठे बैठे आपकी फाइल लॉक हो जाएगी, अदरवाइज अपना पैसा वेस्ट करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे, बट ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ आना है तभी आप अपनी फाइल लॉक कर सकते हो, और वो भी लीगल तरीके से आना, इलीगली नहीं आना। जैसे ही फाइल लॉक करते हो हमारे पास पेपर्स आ जाते हैं, पेपर्स आने में 1.5 से 2 साल जैसे मैंने आपको बताया लगता है। कई ऐसे मेरे पास फैमिलीज थी जिन्होंने पूछा था कि एडमिशन का कैसा होता है। एडमिशन वेरी ईजी प्रोसेस है, मैंने अपने बेटे का एडमिशन भी कराया है, इट्स वेरी ईजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसमें पर्टिकुलर बता दूंगा कि यहाँ पे मकान कैसे रेंट पे मिलता है, यहाँ पे बच्चों का एडमिशन कैसे होता है, मेडिकल कार्ड कैसे बनता है। मेडिकल कार्ड भी जो है मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ये मेडिकल कार्ड होता है, 3 साल का मेडिकल कार्ड मिलता है, 6 सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करोगे, आप मेडिकल कार्ड बना सकते हो। वो पूरे यूरोप में 3 साल के लिए वैलिड होता है, पूरे शेंगन कंट्री में, उसको यहाँ का मेडिकल कार्ड कहा जाता है, यूरोप मेडिकल कार्ड, वो भी ईजिली बन जाता है। यहाँ पे प्रोसेस सारे ईजिली हैं, ठीक है, नो करप्शन, नथिंग, यू कैन नॉट पे एनीथिंग टू एनीवन एंड गेट योर वर्क डन, ऐसा नहीं है, लीगली प्रोसेस चलता है, कोई किसी से पैसा लेके काम नहीं कर रहा। तो इट्स वेरी ईजी, सिंपल प्रोसेस है, आपने उस ऑफिस में जाना है, डॉक्यूमेंट्स देने, अपना काम करवाना है, दैट्स इट। हाँ, अगर किसी की लीगल हेल्प चाहिए वो सर्विस चार्ज लेगा एंड ही कैन और शी कैन डू ऑल योर वर्क। स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, स्टिल अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। दिल्ली ऑफिस ग्लोबल वीज़ा हब, गुजरात ऑफिस ग्लोबल वीज़ा हब, मैं खुद पोर्चुगल पोर्टो में हूँ, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। वी चार्ज वेरी नॉमिनल फीस, सर्विस फीस, जिसके भी यहाँ पे हम आपका A to Z सारा प्रोसेस कर सकते हैं, आपका निफ से लेके फाइल लॉक से लेके हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ खुद हमारी टीम जा सकती है, सेफ ऑफिस में हर जगह लोकल बंदा जा सकता है जो उनसे लोकल लैंग्वेज में बात कर सके, और हम A to Z आपको पूरी सर्विस दे सकते हैं, चाहे वो अकोमोडेशन की हो, चाहे वो जॉब हेल्प की हो, चाहे वो बच्चों के एडमिशन की हो, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, निफ की हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर की हो, लीगल एंट्री की हो, A to Z सारी सर्विसेज आपको ग्लोबल वीज़ा हब पोर्चुगल से मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब।